मैं डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रश्न आते हैं उसको बताऊंगा और उसको पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया, इसकी क्या परंपरा रही है, इसका क्या उद्देश्य रहा है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। जो आपको प्रश्न आते हैं परंपरागत हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और या हिंदी साहित्य का उल्लेख कीजिए या हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए शुक्ल जी के योगदानों पर प्रकाश डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदानों का वर्णन कीजिए या लेखन परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये प्रश्न बनेगा। या हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का उल्लेख करते हुए लेखन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बन सकता है आपको। और दूसरा प्रश्न है ना, और सबका उत्तर एक लिखना है। सार्वभौमिक रूप से सभी का उत्तर एक है और उसको आपको उल्लेख करना है। 3 से 5 पेज के बीच में आपका उत्तर होगा। आपका अंक निर्धारित रहेगा, उसी के अनुकूल आपको नंबर दिया जाएगा। तो हम सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास आपको बताएंगे। हिंदी क्या है, साहित्य क्या है, इतिहास क्या है। हिंदी साहित्य, हिंदी जो है सिंध से आया है। हिंद करके सिंध से ही हिंदी आया है। पहले सिंध नदी घाटी सभ्यता के पास सिंध लोग रहते थे, तो सिंध को हिंद बना दिया गया। फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में हिंद बन गया। हिंद का जो बढ़ता हुआ प्रक्रिया है वो हिंदी है। हिंद धन्नीस प्रत्यय करके हिंदी बनता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये परंपरागत मोटे तौर पर। और साहित्य क्या है, सहितो भावः इत साहित्यम, सहितो भावः इत साहित्यम, सहितस्य भावः इत साहित्यम, है ना। साहित्य जिसमें समाज राष्ट्र सबका हित हो, प्रत्येक तरीके से लोगों का कल्याण हो, है ना, उसके भाव की भंगिमा को जो समझ पाए, जो उसको अंगीकार कर ले, वही क्या है, साहित्य है। भाव मन की असाधारण दशा है। जब उसका हम अर्जन करते हैं यानी अपने अंदर आत्मसात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब उसको प्राप्त होता है। ये साहित्य है। इतिहास जानते हैं। इतिहास माने पहले ऐसा निश्चित था तभी आज प्रकट है। इतिहास, इति माने ऐसा है, माने निश्चित, आत्मा ने था। पहले ऐसा निश्चित था, क्रमबद्ध सुसंगठित ढंग से जो इतिहास लिखा गया, उसकी जो परंपरा उद्भूत परंपरा रही है, उसको प्रकट करना ही इतिहास है। इतिहास इसलिए लिखा गया, उसकी जनता की चित्तवृत्ति का शुक्ल जी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम बताएंगे आपको हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य की विशेषता क्या है, हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी साहित्य, साहित्यस्य भावः इति साहित्यम। साहित्य मतलब साहित्य जिसमें समाज राष्ट्र भाव सभी का निहित हो, वही क्या है, साहित्य है। वही इतिहास है, वही परंपरा है, वही संस्कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र जी क्या कहते हैं, साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति क्या है, चित्तवृत्ति माने जो मानस चित्त पटल पर अंकित रहता है, उसको प्रकट करना, उसके भाव को प्रतिबिंबित करना, यानी प्रकट करना लेखन प्रक्रिया के द्वारा, वही साहित्य है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति को प्रकट करता है, न कि भाव को। तो जनता की चित्तवृत्ति को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा। आगे चलते हैं। इसमें जो है साहित्य की विशेषताओं में धार्मिकता का प्रधान, धार्मिक परंपराओं का प्रधान रहता था। धार्मिक परंपरा माने यहाँ की संस्कृति कैसी रहती है, यहाँ की संस्कृति धर्म पर विश्वास करती है। लोग देवी देवता, एकजुटता, समन्वय की प्रवृत्ति, एक बनो नेक बनो भला करो, ये भावना होती है। एक बनो नेक बनो और भला करो। जब एक बन जाएंगे तो नेक कार्य करेंगे, तो भला करो। तब आपके अंदर क्या हो जाएगी,
ये प्रवृत्ति आपको हावी हो जाएगी। तब क्या होगा, नेक बनो, एक बनो, भला कर दो। जैसे ही ये हमारे अंदर आत्मसात होगा तो सर्वे भवन्ति सुखिनः की सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। माने सभी रूप से सभी का कल्याण करो, ये भावना आ जाएगी। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी जो है क्या है, एक परिवार है। मेरे संसार में ऐसी भावना होती है। हमारी भारतीय परंपरा ऐसी रही है ऐसी परंपरा रही कि गायन्ति देवा किल गीत गाने धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा परोगा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा स्वर्त्वात्। यानी कि जो हमारी परंपरा रही है वह कैसी परंपरा रही है, यहाँ देवता लोग गाते हैं और स्मरण करते हैं, अपने भावों को आत्मसात करके एक ओर ले चलते हैं। परमात्मा मिलना कठिन नहीं है, बल्कि सही मायने में इंसान बनना मुश्किल है। परमात्मा तो हमारे अंदर बैठे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति, इसका जो प्रधान कारण क्या है, जो मुख्य प्रधानता है, हम लोग पूजा पाठ, नेम व्रत, दया, करुणा, नम्रता सभी में हम विद्यमान करते हैं, पूजा पाठ अर्जन करते हैं, जिसके द्वारा हमारा विकास होता है। यही परंपरा है। यहाँ की संस्कृति जब विदेशों में जाती है, यहाँ की परंपरा जब विदेशों में प्रभावी होती है, तो यहाँ की संस्कृति को देखते हैं। भारत जैसी कोई संस्कृति नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म को, सभी धर्मों को लेकर के एक, सभी का रास्ता एक है, नेक बनो, एक बनो, भला करो। और इसमें क्या होती है, समन्वय की प्रवृत्ति होती है। समन्वय माने सब अन्वय, सभी धर्मों को लेकर अन्वय करना, इसकी समालोचना करके एक कर देना, ये समन्वय प्रवृत्ति है। इसमें धर्म की महत्ता पर ज़्यादा बल दिया गया है। देवी देवताओं पर विश्वास, अकाट प्रेम हम लोगों के अंदर विद्यमान रहता है। अकाट प्रेम के कारण हमारे अंदर जो नम्रता, करुणा, दया होती है, इससे जो है पूजा पाठ की ओर हमारा ध्यान बढ़ता है और ध्यान अग्रसारित होता है। और अगला चलते हैं इसमें दर्शन। यहाँ की जो दर्शन है, जो परंपरा है, देखने की प्रक्रिया है, वह एक है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने सच्चित आनंद, जो सभी दिशाओं में सच्चित आनंद की स्थिति कब होती है, जब हम 5 नाम भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। जैसे ही सुमिरन करते हैं वो सच्चित आनंद स्थूल अंड पिंड ब्रह्मन सचखंड पार ब्रह्म तक जाते हैं, वही सच्चिदानंद है। जब हम चौथे स्टेज पर होते हैं तो सच्चिदानंद की स्थिति होती है। और सच्चिदानंद की स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति एकत्व की भावना होती है। वहाँ निरोल स्थिति में केवल परमात्मा के स्वरूप को दिखाई देता है, और परमात्मा के स्वरूप को दिखाई देते ही वह आनंद में विलीन हो जाता है और सभी क्रियाओं में वह आप साथ रहता है। तो उसकी आंखों से प्रेम निकलता है। जब वह संसार में लौट के आता है शरीर रूप में, एक संसार की जो क्या होती है, एक दिखाई देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी कि अर्थात आपको एकत्व की भावना, यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म की जो सत्ता रही है, एकत्व की भावना रही है, वो एक और प्रभावित करके समेकित करती है। एकम सद विप्रा बहुधा बसंत, सत्य एक ही है, इसको कई तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन जो उसका अनुभव करा दे, गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करा दिया था। भगवान ने कहा था कि योगस्थ कुरकर्माणि संगम तृप्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व को ही योग कहा जाता है। योग क्या है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ही योग है। अप्राप्त क्या है, अप्राप्त जो हमें गुरु जो है अपने नूरी स्वरूप के द्वारा दर्शन कराता है। असलियत का गुरु कौन है, गुरु वही, पूर्ण गुरु वही है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु तो बहुत बड़ी शक्ति है। देवी देवता नीचे आ जाते हैं। देवी देवता तो प्राइमरी स्टेज के हैं, लेकिन हम ये प्राइमरी स्टेज जब बच्चा 1 2 3 4 5 पढ़ता है, वही स्टेज है देवी देवताओं की स्थिति। जब हम स्थूल छोड़ करके पिंडी शरीर को बढ़ते हैं, जैसे ही बढ़ते हैं तो गुरु मिल जाता है, वो असलियत को दर्शन करा देता है। इसलिए कहा है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु की महत्ता है सर्वोपर मानी गई है। तो हमारे
साहित्य में जो समन्वय की प्रवृत्ति है बहुत ऊंची परंपरा है। यहाँ दर्शन, सच्चिदानंद, एकत्वों की भावना, संभाव की स्थिति सब दिखाई देती है और सभी अलग अलग होते हुए एक सूत्र में बंधे रहते। यही हमारी परंपरा रही है, हमारी यही उद्भूत परंपरा रही है। और प्रकृति से प्रेम, और प्रकृति से ही प्रेम, प्रकृति माने जो संसार पर विद्यमान जीव है सभी से हम प्रेम करते हैं और मानवता की सेवा करते हैं। मानव सेवा धर्म हमारा, यानी मानवता की सेवा सर्वोपरि है। मानव कौन है? इस संसार जो 84 लाख योनियों में उत्तम चोला है, मानव चोला, इसी से हम प्रेम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही हमारी उद्भूत परंपरा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की विशेषता यही थी हमारी और उसका उल्लेख करेंगे। जो परंपरा, आपको प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए शुक्ल जी के योगदानों पर प्रकाश डालिए, या लेखन, हिंदी साहित्य के लेखन समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उसका वर्णन कर दीजिए, या लेखन परंपरा का परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबका उत्तर एक होगा। चाहे जो प्रश्न आए घुमा फिरा करके आपको उत्तर एक लिखना है ना। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के लेखन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तब भी उत्तर आपको वही लिखना है। तो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाले कौन विद्वान थे? गारसा द तासी। गारसा द तासी, इनकी पुस्तक का नाम, इनकी ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी, जिसका प्रथम भाग 1839 में हुआ था, प्रकट हुआ था, लिखा गया था। दूसरा भाग 1847 में लिखा गया था। सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखा? तो आप बताएंगे। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है बहुविकल्पी में, आपको कंपटीशन में अन्य क्षेत्रों में आपको पूछा जाएगा सही मायनों में हिंदी साहित्य के इतिहास कौन लिखा? आप लिखाएंगे, बताएंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे आप बताएंगे। ये परंपरा जॉर्ज ग्रियर्सन, इसमें हिंदी उर्दू कवियों का उल्लेख है। सारे जितनी समन्वय की भावना रही है। गारसा द तासी जो फ्रेंच विद्वान है, हिंदू और उर्दू, और इसका हिंदी अनुवाद कौन किया था? लक्ष्मी सागर वासड़े ने इसका अनुवाद। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कंपटीशन में, तो हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो आप बताएंगे लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। और अगले विद्वान जो परंपरा को देखिए, आप उत्तर कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम गारसा द तासी की ग्रंथों का उल्लेख करेंगे, उनका ग्रंथ, उनके पुस्तक, उनकी क्या परंपरा रही, उनकी इतिहास। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का, फिर शिव सिंह सेंगर का, है ना। उसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास का, है ना। और उसके बाद जो है आप सभी ग्रंथों का उल्लेख करते हुए इसके आधार का वर्णन करेंगे। पूरे आधार में जो है देखिए, इतिहास लिखने की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? ग्रंथों की प्रचुरता और रचनाओं में समृद्धि। लिखने का मुख्य उद्देश्य हिंदी साहित्य का ही था, ग्रंथों की प्रचुरता और रचनाओं की सुप्रसिद्धि। यही हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रमुख ध्येय रहा है। तो आज मैं वीडियो को समाप्त करते हुए आपको बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को फिर आगे बढ़ाते हुए मैं इसको आगे बताऊँगा। उड़ान दी फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे प्रगति की ओर आप अग्रसर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक, नमस्कार।